औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज हम प्रैक्टिकल करेंगे जिसमें 10 दफ़ा आपने अपना नाम जो है वो प्रिंट करना है। तो इसके लिए सोर्स फाइल में जाके और इसको पहले सेव एज आप कर लें, बाद में भी सेव कर सकते हैं, लेकिन पहले से कर लेंगे तो ये कि आपसे वो नहीं रहेगा, चांस नहीं रहेगा कि गलती हो जाए। प्रिंट प्रिंट 10 नेम 10 लग देता हूँ उसमें, नेम 10 पी यानी नेम 10 टाइम्स प्रिंट। ये नेम 10 पी मैंने लिख दिया इसका नाम, फाइल का नाम। और इसमें ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट इनपुटेड नेम 10 टाइम्स। इसमें सी लैंग्वेज का स्ट्रक्चर का पहला एलिमेंट होता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। तो ये हैश साइन से शुरू होता है और इसमें आपने लिखा है stdio.h। और उसके बाद सेकंड इंग्रेडिएंट होता है ग्लोबल वेरिएबल्स एंड यूजर डिफाइंड फंक्शंस डिक्लेरेशन। यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं खाली उनको। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं इंटीजर काउंटर ताकि उसको 10 दफ़ा प्रिंट किया जा सके। और इसके अलावा हम ले लेते हैं कैरेक्टर नेम 30 ताकि उस नाम को प्रिंट करवाया जा सके जो 30 कैरेक्टर्स तक होगा। एक नल कैरेक्टर होता है यानी 29 कैरेक्टर्स तक होगा। उसके बाद तीसरा जो एलिमेंट होता है स्ट्रक्चर ऑफ सी का वो होता है मेन फंक्शन। तो मेन फंक्शन में आप मेन लिख के ऐसे छोड़ देते हैं। उसके बाद चौथा एलिमेंट होता है बॉडी ऑफ मेन फंक्शन। ये कर्ली ब्रैकेट से शुरू होता है और कर्ली ब्रैकेट पर ही खत्म होता है। इसमें आप लिखेंगे प्रिंट एफ एंटर योर नेम और सवाल ये निशान डाल देंगे ताकि सामने वाले को पता चले कि आप उससे कुछ पूछ रहे हैं। उसके बाद आप करेंगे स्कैनफ के बजाय गेट्स का फंक्शन इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा बेहतर है। स्कैनफ में स्पेस आप नहीं ले सकते, स्पेस में वो एरर शो कर देगा आपको। तो आप उसको गेट्स करें। गेट्स ये इसके बराबर है नेम, यानी ये इसके बराबर हो जाएगा स्कैनफ %s कॉमा नेम के बराबर हो जाएगा ये। लेकिन इसमें फ़र्क ये होगा कि स्कैनफ में आप स्पेस नहीं दे सकते, स्पेस देंगे तो स्क्रीन जो नेम है उसको टर्मिनेट कर देगा, जबकि गेट्स में जो है वो नेम इंटैक्ट रहेगा भले आप स्पेसेस भी दे दें। तो ये है आपका स्कैनफ और गेट्स का थोड़ा सा डिफरेंस। उसके बाद आप लूप लगा दें। काउंटर को आपने इज इक्वल्स टू 0 लिखा, वाइल काउंटर इज लेस देन 10 क्या करें प्रिंट एफ द नेम यू एंटर्ड इज %s और यहां पे आप लिख देंगे नेम। ये हो गया, आपने तो ये कर दिया तो ये आपका 10 दफ़ा प्रिंट कर देगा। 10 दफ़ा प्रिंट करने के बाद आप एक गेट ch चाहे तो लगाएं और चाहे तो ना भी लगाएं। एक मैसेज और डिस्प्ले करें या ना लगाएं तो बेहतर है, सिंपल प्रोग्राम हो जाएगा। और सी लैंग्वेज का 5वां एलिमेंट होता है डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट नंबर 2 डिक्लेयर्ड यूजर डिफाइंड फंक्शंस। यानी कि आप जो यहाँ पर
यूजर डिफाइंड फंक्शंस देते, उनकी यहाँ पे आपको डेफिनेशन देनी थी। तो आपने यूजर डिफाइंड फंक्शंस नहीं दिए, तो लिहाजा आप यहाँ पे लिखेंगे नो डिक्लेरेशन नो डेफिनेशन। तो ये आपका क्लियर रहेगा, साफ रहेगा, इसमें कुछ भी आप नहीं देंगे। तो ये एक आपका प्रोग्राम था। इसमें स्ट्रिंग डॉट एच भी शायद आपको इस्तेमाल करनी पड़ जाए, क्योंकि आपने गेट्स का फंक्शन इस्तेमाल किया है। गेट्स के लिए हो सकता है आपको स्ट्रिंग डॉट एच की प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव या हेडर फाइल इस्तेमाल करनी पड़ जाए। ये इस वजह से आप इस्तेमाल कर रहे हो क्योंकि आप ये यूज कर रहे हो। तो ये आपका प्रोग्राम बन गया। अब हम इसको चला कर देख लेते हैं। अगेन मैं कंपाइल और रन कर रहा हूँ, और आप कंपाइल और रन अलग अलग कीजिएगा। इसको जब आपने चलाया तो इसका हम रिजल्ट देखते हैं। ये देखिए इसका रिजल्ट आया, ये आपसे नाम पूछ रहा है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बिलाल खान। तो अब आप ये देखेंगे इसने बिलाल खान जो है वो प्रिंट किया है, लेकिन इसने अनलिमिटेड नंबर तक प्रिंट कर रहा है। तो इसका मतलब ये प्रोग्राम आपका सही है, लेकिन इसमें कोई लॉजिकल एरर है। ये मुसलसल प्रिंट कर रहा है, हमें नजर नहीं आ रहा। और वो एरर क्या है कि आपने काउंटर में इजाफा नहीं किया, तो काउंटर की वैल्यू मुसलसल 0 है। तो लिहाजा आप यहाँ पे लिख दिए काउंटर प्लस प्लस। अब जब आप करेंगे तो ये सिर्फ 10 दफा ही प्रिंट करेगा। उसमें ये हो रहा था काउंटर की वैल्यू मुसलसल 0 थी, तो हर दफा चेक करता था, तो हर दफा कंडीशन ये वाली जो थी लाइन नंबर 18 पे ट्रू मिलती थी, 0 इज लेस देन 10। और काउंटर में आप इजाफा यहाँ पे कर नहीं रहे थे, तो काउंटर में इजाफा ना होने की वजह से उसको हमेशा काउंटर की वैल्यू 0 मिल रही थी, तो वो प्रिंट करता चला जा रहा था। तो ये अनलिमिटेड अनटर्मिनेटेड लूप हो गया था, तो उसको हमने जबरदस्ती खत्म किया। लिहाजा अब मैंने क्योंकि काउंटर प्लस प्लस दे दिया, लिहाजा इस किस्म का एरर नहीं आएगा, लॉजिकल एरर था ये। इस किस्म के एरर्स को हम लॉजिकल एरर कहते हैं, जिसमें कोई कंपाइल टाइम एरर, कोई रन टाइम एरर तो ना हो, लेकिन आपको आपके डिजायर्ड रिजल्ट्स ना मिल रहा हो। आपका डिजायर्ड रिजल्ट था कि 10 टाइम्स नाम प्रिंट होता, जबकि वो जो है अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स तक प्रिंट कर रहा था उसको, इस वजह से। तो अब आप इस प्रोग्राम को दोबारा चलाएंगे और यहाँ पे आप दोबारा बिलाल खान अगर देते हैं, तो ये देखें 10 टाइम्स इसने प्रिंट किया, और 10 टाइम्स प्रिंट करने के बाद ये यहाँ से बाहर आ गया। आप चाहें तो नंबर भी प्रिंट करवा सकते हैं इसके साथ। आप यहाँ पे लिख दें %d, और यहाँ पे कॉमा डाल के, क्योंकि पहले %d आ रहा है, पहले आप ये देख सकते हैं %d आ रहा है। जब पहले %d आ रहा है तो आपको कॉमे के बाद पहला जो देना चाहिए वो नंबर ही देना चाहिए। तो आप यहाँ पे काउंटर +1 देंगे, क्योंकि काउंटर 0 से शुरू हो रहा है। काउंटर 0 से शुरू हो रहा है, इस वजह से आप यहाँ पे काउंटर +1 देंगे, ताकि नंबर जो है 1 शो हो, 0 शो ना हो। अब जब आप इस प्रोग्राम को चलाएंगे तो आपका प्रोग्राम जो है वो चलेगा, और चलने के बाद जो है आप यहाँ पे मोहम्मद अली आपने दिया, देखें बाकायदा लिखा हुआ भी आ रहा है। क्योंकि मैंने %d लगा दिया, तो ये देखें 10 टाइम तक लिखा हुआ भी आ रहा है। तो ये था आपका प्रोग्राम। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। ये आप, मैंने वाइल लूप से कराया, आप घर में इसको डू वाइल लूप से भी कीजिए, और आप इसको फॉर लूप से भी कीजिए। यानी तीनों पॉसिबिलिटीज के साथ ये प्रोग्राम आप करके देख लें, तो उससे आपके लूप के कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको मुझसे पूछ सकते हैं। ये टोटल आपका प्रोग्राम था, जिसमें आपने 10 दफ़ा अपने नाम को प्रिंट करना था। तो ये प्रैक्टिकल आपको यहाँ पे एंड हो जाता है। इसके बाद के प्रैक्टिकल्स फिर उसके बाद हम करते हैं। अच्छा, इसके बाद एस्केप सीक्वेंसेस का भी एक प्रैक्टिकल है, तो वो भी मैं हाथ के हाथ ही आपको करा देता हूँ। एस्केप सीक्वेंसेस आपको पता होना चाहिए। \n है, \t है, \b है, \a है, इसी तरीके से \r होता है, और नंबर ऑफ बैकस्लैश के सीक्वेंसेस होते हैं। तो ये तमाम के तमाम एस्केप सीक्वेंसेस कहलाते हैं, जैसे कि इसमें भी 2 इस्तेमाल हुए हैं। \n न्यू लाइन के लिए इस्तेमाल होता है, और \t जो है वो आपका टैब के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन हम इसका अलग से प्रोग्राम करते हैं ताकि ये आपको डिटेल में समझ में आए। तो इस प्रोग्राम का फिलहाल हम एंड कर देते हैं, और आगे देखते हैं कि हमने फिर नया प्रैक्टिकल कैसे करना है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।